हेलो दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी दिसंबर माह में सफला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए जानें सफला एकादशी, एकादशी तिथि, एकादशी पारण समय, विष्णु बीज मंत्र, एकादशी की पौराणिक कथा, एकादशी क्यों मनाया जाता है, सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। दिसंबर 2021 में सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 2021 को शाम 4:12 पे समाप्त होगी। 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 पे सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 को रखा जाएगा। 31 दिसंबर को पारण समय होगा सुबह 7:14 से लेकर 9:18। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 10:39। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। सफला एकादशी पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करना चाहिए। यह व्रत विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी पर यह कार्य ना करें। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातून भी करना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ पौधों की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना गया है। सफला एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उसमें ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वो भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा की व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। एकादशी का व्रत रखने लगा। वह बिल्कुल बदल गया। महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। विष्णु बीज मंत्र। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतिये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतिये नमः।